नमस्कार मित्रों, अक्सर ये खबर आती रहती है और इस तरह के संदेश आते रहते हैं कि सृष्टि समाप्त होने वाली है या पृथ्वी में जीवन का अंत होने वाला है। ये कई बार वैज्ञानिक इस तरह की बातें करते हैं और कई बार धर्मगुरु इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये सारी बातें मनुष्य जाति का ध्यान खींचने का एक माध्यम है। चाहे आप पुराणों में देखें, इतिहास में देखें या राजनैतिक जगत में देखें, कभी न कभी इस तरह की बातें होती हैं कि अब इस धरती का अंत हो जाएगा, जबकि ये धरती एक बहुत रहस्यमयी सृष्टि है और ये बहुत रहस्यमयी शक्तियों के, जिन्हें हम परमात्मा कह सकते हैं, उनके नियंत्रण में रहती है और ये मनुष्य के सारे ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, विवेक से परे है। इसलिए बहुत सारी घटनाएं आप देखते हैं कि हो जाती हैं, जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जो इतिहास बदल देती हैं, भूगोल बदल देती हैं, ऐसी दुर्घटनाएं, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कोई समझ नहीं पाता कि ऐसा भी हो सकता है, और उसके सैकड़ों उदाहरण आपके सामने हैं। मैं उनकी लिस्ट आपको नहीं गिनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बनेगी। इसलिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देखिए, सृष्टि के रहस्यों को तो अभी 1% भी मनुष्य नहीं समझ सका, और प्रकृति को या सृष्टि को सिर्फ मनुष्य में रुचि है ऐसा नहीं। प्रकृति को एक चींटी से लगाकर हाथी तक, और पृथ्वी से लगाकर चंद्रमा तक, नदी से लगाकर पेड़ तक सबकी चिंता है, और उसकी एक व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था से वो चलती है, और उसके रहस्यों को समझना या उसके विधान में दखलंदाजी करना न तो मनुष्य के वश की बात है, और जब भी मनुष्य ने ऐसा कोई प्रयास किया है तो मनुष्य को मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। चाहे वो विगत 2 सालों में आपने देखा होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोन बनाना, एक तरह से क्लोनिंग जो होती है, चाहे वो चमगादड़ खाने से लगाकर कोरोना वायरस के जन्म तक की चीजें हों। आपने देखा कि मनुष्य ने जहां भी कोई छेड़छाड़ की, यहां तक कि प्रकृति के साथ, जीव जंतुओं के साथ, पेड़ों को काटा गया, जंगलों को नष्ट किया गया, नदियों को सुखा दिया गया, और राजनीतिक शक्तियों के चलते, बाजार के दबाव के चलते जीव जंतुओं को मारकर पैकेट बनाकर बाजार में परोस दिया गया। ये सब प्राकृतिक असंतुलन जब पैदा होता है, जब इतने जीवों पर बर्बरता होती है, जब प्रकृति के ऊपर अत्याचार होता है, तो ऐसे में मनुष्य को अत्याचार सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, आज जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है जल और जंगल, क्योंकि आज इतनी देर हो चुकी है कि देश के कम से कम 10 शहरों को आने वाले 10 सालों तक बचाना मुश्किल होगा। देश के जो बड़े शहर हैं 10, उनमें से कई जल विहीन हो जाएंगे और कई जल में लीन हो जाएंगे। इस तरह की जो स्थितियां पैदा हो रही हैं और आपके सामने हैं, तो इन 10 सालों में हमें करना क्या है? क्योंकि सभी लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते। लोग अंधी दौड़ में शामिल हैं, बाजार के इशारों पर काम करते हैं। प्रकृति के संकेतों को समझने वाले लोग बहुत कम हैं, और प्रकृति ने यह संकेत कर दिया है कि अगर आप पानी को नहीं बचाएंगे, पानी का मूल्य नहीं समझेंगे, नदियों का सम्मान नहीं करेंगे, जल स्रोतों को अंधाधुंध दोहन करेंगे, तो आप पानी के लिए तरस जाएंगे। और मनुष्य की यह विशेषता है कि वो जब सर पे लाठी पड़ जाती है तभी वो जागता है। अब आज सब मास्क लगा के घूम रहे हैं, अगर 5 साल पहले इसकी तैयारी की गई होती, ऑक्सीजन के सिलेंडर कंधे में रख के घूम रहे हैं, लेकिन अगर पेड़ न काटे गए होते इतने,
तो शायद ये स्थिति ना आती। तो मित्रों, हमें जागरूक बनना होगा और इस आवाज को दूर तक पहुंचाना होगा कि हमें सामूहिक रूप से एक संकल्प लेना है कि हम जल को बचाएंगे, जल स्रोतों की रक्षा करेंगे, नदियों का सम्मान करेंगे और आज के बाद जहां भी हम रहेंगे अपने आसपास जल की रक्षा करेंगे, तभी जल हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह से हम वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम ऐसे साधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो वायु के प्रदूषण का कारण बने। और अब वृक्षारोपण से काम नहीं चलेगा कि आप एक वृक्ष लगाकर 10 लोग उसको पकड़ के फोटो खींच दें और बताएं कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। अब एक एक व्यक्ति को अगर उसके पास जमीन है तो, और जमीन नहीं है तो जमीन खरीद कर जंगल लगाने होंगे। और जंगल लगाने की विधियां बड़ी आसान हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। YouTube पर बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई है कैसे आप जंगल लगाएं। बहुत लोगों ने रिसर्च की है, किसानों ने रिसर्च की है, कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। और ये बड़ी सरल है कि कहीं भी किसी पार्क में, खंडहर में, रेगिस्तान में, खेतों में जंगल लगाए जा सकते हैं। तो अगर हर मनुष्य अपने खेतों में जंगल लगाना शुरू करे, थोड़े से भाग में, अगर आपके 10 बीघा जमीन है तो 1 बीघे में जंगल जरूर लगाइए। और उस जंगल में कुछ उपजाऊ हो या ना हो, सिर्फ हरियाली रहनी चाहिए, नमी रहनी चाहिए। और इस तरह के उपयोग करके, इस तरह के प्रयोग करके हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। अभी भी समय है, लेकिन 10 साल बाद हमारे पास इतना भी समय नहीं होगा कि हम जंगल लगा सकें। तो आज हमारी रुचि नदियों में हो, जंगलों में हो। कृत्रिमता से हम दूर रहें, दिखावे से दूर रहें। आजकल जो इतनी लाइटिंग हो रही है, शहर जगमगा रहे हैं, सड़कें जगमगा रही हैं, लाखों जो कीट हैं, पतंगे हैं, करोड़ों की संख्या में ये नष्ट हो रहे हैं जो पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। पर्यावरण का संतुलन सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है और न मनुष्य के वश का है। इसमें एक छोटे से छोटे घास के तिनके का भी उतना ही महत्व है जितना एक पर्यावरणविद का। तो अगर आप ये सोचें कि आपने 2 पौधे लगा दिए, 10 पौधे लगा दिए तो आपने पर्यावरण पर बड़ी कृपा कर दी या पर्यावरण को बचा लिया, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, भूल में हैं। हमें हर पत्ती का, हर तिनके का, हर कीट का, नदी के जल का सम्मान करना होगा, हर किसान का सम्मान करना होगा, हर मजदूर का सम्मान करना होगा। जो भी लोग प्रकृति के संरक्षण से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान हमें करना होगा, सहयोग करना होगा और खुद भी जमीन को खोदकर वृक्ष लगाने होंगे। वृक्ष अब बहुत सीमित शब्द हो गया है, जंगल लगाने होंगे और उन जंगलों से ही पर्यावरण बचेगा, हमारा जीवन बचेगा, ये पृथ्वी बचेगी और सृष्टि बचेगी। अन्यथा सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए कि इस तारीख को सृष्टि समाप्त होने वाली है, इस तरह की बकवास अब बंद होनी चाहिए। सृष्टि कैसे चले, जीवन कैसे चले, आपने अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, वो कैसे जिएं, उनके लिए आप कैसे व्यवस्था करें, उनके लिए ऑक्सीजन, उनके लिए जल, उनके लिए शुद्ध वायु, उनके लिए शुद्ध वातावरण, उनके लिए फसल, उनके लिए अन्न, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए हरे भरे बाग, खेत खलिहान, बगीचे, सुंदर संस्कार, ये सब छोड़े और हमने क्या छोड़ा। हम प्लास्टिक के ढेर, धुआं, राख, परमाणु बम, कोरोना, ये छोड़कर जाएं। आज ही संकल्प लेना होगा कि हम पंच तत्वों की रक्षा के लिए न सिर्फ कटिबद्ध होंगे, कमर कसेंगे, बल्कि आने वाले समय में अपने आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस अभियान से जोड़ेंगे कि उन पंच तत्वों की, जो जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, जिनसे जीवन चलता है, जिनसे पूरी सृष्टि बनी है, इनकी रक्षा करने का संकल्प लें।
दिखावे से दूर रहें, बाजार से दूर रहें, भूमि से प्रेम करें और जहाँ भी रहें वहाँ वृक्ष जरूर लगाएं और जंगलों की उत्पत्ति करें। तभी ये अस्तित्व और हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और सारी मानव जाति सुरक्षित रहेगी। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।